सभी इस बात को जानते हैं कि जैसे जैसे महिलाओं को अपने अधिकार पता लग रहा है वैसे वैसे ही उन्होंने उनका गलत प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। उनका मिसयूज ज्यादा होता है और रियल केस है वो बहुत कम आते हैं। अभी हम बात करते हैं 498 ए की। इसमें ये कहा गया है कि एक पति अपनी पत्नी को परेशान करता है, मारता है, पीटता है, कुछ इस प्रकार की ये बात कही गई है 498 में। इसी से एक रिलेटेड एक मामला है जो कि गुजरात स्टेट का है, कमल वर्सेस गुजरात स्टेट। उसमें ये कहा गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी कुछ दी गई है। आज हम उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। और जो ये गुजरात का जो ये मामला था वो कैसे क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट के हाई कोर्ट्स को भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। आज हम उन दिशा निर्देशों की भी बात करेंगे, किस प्रकार से हाई कोर्ट को क्या दिशा निर्देश मिले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयचंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और आपको लगातार कानून के प्रति सजग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, केस का टाइटल है कमल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कमल है वो हस्बैंड है, इसकी शादी 2005 में हुई थी। 2005 में होने के बाद उसकी जो शादी हुई थी वो 2005 में हुई थी। 2008 में उसकी पत्नी ने कोई अपना खुद का जॉब स्टार्ट किया था, अपना काम स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना जॉब, खुद का जॉब करना स्टार्ट कर दिया था 2008 में। और वो 2008 से लेकर और जब से वो अलग ही रह रही थी, अलग रहने के बावजूद जब उसको सैलरी मिलती थी तो पत्नी का ये कहना है कि जो वो सैलरी मिलती थी वो सैलरी वो अपने सास ससुर को देती थी। अब इसमें एक चीज तो साफ हो जाती है कि जो बहू है वो अलग रह रही है और सास ससुर है वो अलग रह रहे हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब इसमें ये कहा गया है कि जैसे ही वो पति है वो इतना परेशान हो चुका था, और ये जजमेंट भी बहुत लेटेस्ट आया है, काफी दिनों से ये मामला चल रहा था, ये जजमेंट भी लेटेस्ट में ही आया। तो इसमें ये कहा गया है कि जब पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ केस किया और उन्होंने डिवोर्स का सम्मन भेजा, नोटिस भेजा अपनी पत्नी को, तो उस जैसे ही उस पत्नी को नोटिस मिला उसके 3 दिन के बाद ही वो 498 ए का मुकदमा कर देती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। अब मामला धीरे धीरे करके ना सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट हर चीज को ये बहुत बारीकी से देखती है, हर मामले को बहुत बारीकी से देखती है। उनकी क्या भावना थी, क्या कैसे उन्होंने 498 ए का मिसयूज करके उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही आपके पति आप पर डिवोर्स केस करते हैं उसके 3 दिन के तुरंत बाद आप 498 ए में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता है। सुप्रीम कोर्ट है वो हर चीज पूछता है, सारी चीजें पूछता है कि अगर आपके साथ इस प्रकार से कोई भी ऐसी दुर्व्यवहार किया गया या फिजिकली ऐसा आपको परेशान किया गया तो किस प्रकार से क्या फिजिकली परेशान किया गया था, उस चीज को ब्रीफली बताया जाए कि कैसे किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। आपको अगर मारा पिटा गया है तो कैसे मारा पिटा गया, किसी लकड़ी से, किसी डंडे से या किसी और कोई घर की वस्तु से, किस प्रकार से क्या मामला हुआ था। तो उसी प्रकार से महिला ने बताया कि मेरे पति के द्वारा मुझे परेशान किया जाता था और बात बात पर ताने दिए जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तानों पर ही जब ये बात आती है तो उन्होंने ये चीज कहा कि अगर कोई घर भी है तो उसमें ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। इतने छोटे मोटे ये जो ये ताने चलते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि मतलब उन पर 498 का आपने एफआईआर दर्ज करवा दी और मामला कोर्ट तक लेकर और जैसे भी आप सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए हो, तो ये इसमें इतनी बड़ी कोई भी बात नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक स्टेट के हाई कोर्ट को भी ये निर्देश दिए हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैरिटल जो इस मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कोई भी मामला आता है और खासकर तो 498 ए का, तो उसमें आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है, प्रत्येक चीज को बहुत बारीकी से देखना है, कैसे क्या मामला हुआ है, झूठा है या सच्चा है। क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि 498 का आजकल मिसयूज होने ज्यादा लग गया है।
छोटी सी बात हुई और उन्होंने इसका मामला दर्ज करवा दिया, एफआईआर दर्ज करवा दी। और बात होती है कि पुलिस स्टेशन में गए और कोई कोई महिला जाके ना पुलिस स्टेशन में जा रही है, एफआईआर दर्ज करवा रही है, तो कोई भी पुलिस वाला है महिला को देख के और वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को ये चीज कहा है कि आपको इन चीजों के बारे में देखना चाहिए और ये ज्यादा से ज्यादा इनका मिसयूज होने लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कुछ मामले अगर 498 के अगर ज्यादा आ गए हैं तो क्या इसका मिसयूज ज्यादा होने लग गया है। अगर कोई 2-4 मामले अगर ज्यादा हो गए हैं तो इसका कोई मिसयूज नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ी सी अगर बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लगता भी है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज मानता है कि हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही 498 के मामले बहुत ज्यादा पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से इन चीजों को एनालाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज रिजल्ट निकल के आता है कि 498 का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब बात आती है इस केस पर, तो जो बहू ने जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो मेरे सास ससुर है वो तो दूर रहते हैं और मैं अपनी सैलरी उनको दे देती हूँ, तो इस बात से सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया था कि जो उनकी जो सास ससुर है और पत्नी है वो दोनों अलग रहते हैं। तो उनका एफआईआर में से सास ससुर का नाम काट दिया जाता है और उसके पति के खिलाफ मामला चलता है। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ था। तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।